हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में एंड साथ ही साथ मीम कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो, लास्ट वीडियो पे आप लोगों को मैंने क्लियर कट लास्ट 3 वीडियो से मैं बुलिश 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 था, ठीक है? क्लियरली बुलिश था, क्लियरली बोला भी था कि कहाँ स्विंग लॉन्ग बन सकता है, कहाँ नहीं, ठीक है? यहाँ पर क्लियरली बोला था 110 से 112 का स्विंग लॉन्ग बन सकता है। क्लियरली सारे यूट्यूबर्स लोग बेरिश थे, अगस्त बेरिश कर रहे थे, इडियट जैसे। सिर्फ मैंने आपको दिखाया था कि नहीं बुलिश होने वाला है एंड कहाँ है अभी प्राइस $122,000 के आसपास, ठीक है? हमारे लॉन्ग से लगभग यहाँ पर 10% के आसपास बीटीसी ऊपर गया है। ये मेरा लॉन्ग का स्क्रीनशॉट है, देख लो, लाइव है, ठीक है? लाइव है, 1300% 200x पे लिया था एंड यहाँ पर वहीं से प्राइस यहाँ पर 10% के आसपास उड़ गया। ओके, दिस इज द थिंग वी प्रोवाइड इन आवर चैनल एंड आप लोगों को अगर इन लोगों का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर दिन में फालतू की 20 एक्सचेंजेस की पोस्ट नहीं आती है। यहाँ पर ट्रेड्स, मार्केट अपडेट्स, मैं आपको एनालिसिस, ऑडियो मैसेज भी देता रहता हूँ, ठीक है? तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना फ्री का टेलीग्राम चैनल एंड अगर आपको सेकंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका प्रोसेस दिया गया है एंड साथ ही साथ हमारा प्रीमियम चैनल बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो अभी डिस्काउंटेड प्राइस $30 फॉर द मंथ है, बाद में वो $60 हो जाएगी। ज्वाइन करना है तो अर्ली सीट्स बुक कर लेना, बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? नाउ लेट्स गिव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट कि बीटीसी अब क्या मूव दे सकता है, ठीक है? तो बीटीसी हल्का फुल्का मैं करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? करेक्शन कहाँ तक, नॉट पर्टिकुलरली करेक्शन, थोड़ी सा रिट्रेस कर सकता है। रिट्रेस किस तरह से कर सकता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर बीटीसी है, राइट? इसका ब्रेकआउट कर दिया एंड आई थिंक सो अब कुछ इस तरह से मूव कर सकता है बीटीसी। यहाँ पर 120, इवन यहाँ पर 119 तक आ सकता है एंड फिर वो यहाँ से वापस एक तो पंप दे सकता है। As discussed in the earlier videos कि मार्केट यहाँ पर रेट कट को फ्रंट रन कर रहा है, तो जब रेट कट की वो न्यूज आएगी तब एक्चुअल में मार्केट यहाँ पर बहुत बड़ा करेक्शन लेने वाला है, कम से कम 30% का, ठीक है? ये पहले मैं बताया था 1 महीना पहले कि जब भी रेट कट की न्यूज आएगी वहां पर मार्केट यहाँ पर करेक्शन लेगा फॉर श्योर, राइट? नाउ मूविंग ऑन कि यहाँ पर पीटीसी का तो ये एनालिसिस दे दिया। अब ऑल कॉइन्स के बारे में क्या ख्याल है, इथेरियम के बारे में क्या ख्याल है? तो देखो, इथेरियम अभी बुलिश है, ठीक है? अभी आपको बाय नहीं करना है। अगर इथेरियम इस प्राइस रेंज पे आता है, लगभग लगभग अराउंड अराउंड 4000 से लेके लगभग 20 3800 के आसपास, तो वहां पर आप एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो, ठीक है? इस प्राइस रेंज के आसपास आपको इथेरियम का लॉन्ग बिल्ड करना है एंड एसएल रखना है आपको लगभग लगभग 3600 के आसपास, ठीक है? स्विंग लॉन्ग होगा ये भी, 10% का एसएल होगा एंड इसका टारगेट जो होगा लगभग लगभग 22%, जो कि ऑल टाइम है 5000 के आसपास इसका टारगेट पकड़ लेना। ये स्विंग लॉन्ग होगा, ठीक है, इथेरियम का। नेक्स्ट है सोलाना का। देखिए, सोलाना अभी बाय करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सोलाना अभी रेजिस्टेंस पे है, इसके ऊपर क्लोज होता है अगर हम लोग देखेंगे, इसके नीचे जो है हम लोग बाय नहीं करेंगे। ओके, इथफाई के ऊपर नजर रखना। इथफाई बिल्कुल एलडीओ जैसा ट्रेड चल सकता है। एलडीओ भी मैंने आपको दिया गया था, इफ आई एम नॉट, ये देख लो, बीटीसी डोमिनेंस की मैंने एनालिसिस दी थी एंड डोमिनेंस वैसा ही प्ले आउट किया, ठीक है? ये देख लो, एलडीओ का ट्रेड सेटअप मैंने आपको दिया था यहाँ पे, ठीक है? एंड एलडीओ लगभग लगभग यहाँ से 50% के आसपास भागा। ये देख लो एलडीओ का ट्रेड सेटअप, यहाँ पे मैंने अराउंड अराउंड आप लोग को एंट्रीज दी थी $1 के आसपास, ठीक है? एंड एलडीओ को अगर आप देखो अभी, ठीक है, तो एलडीओ यहाँ पर बहुत अच्छा फटा है। देख लो हमारी एंट्री से कहाँ तक फटा है। अगर हम लोग एवरेज एंट्री यहाँ पर भी पकड़ते हैं तो एवरेज एंट्री से 55% आप ऐसे ही अगर ट्रेड चाहिए तो ज्वाइन करें, वरना मत करो। ये बेवकूफ यूट्यूबर लोग को ज्वाइन करो जो रैंडमली बुलिश बेरिश करते रहते हैं विदाउट लुकिंग इन द चार्ट्स, ठीक है? अब इथफाई भी भाग सकता है। इथफाई का मैं वेट कर रहा हूँ, अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली इथफाई पे तो वेट करो इसका 1.4 के ऊपर क्लोजिंग का। 1.4 के ऊपर इथफाई इस बार क्लोजिंग देता है तो आप यहाँ पर ये एसएल पकड़ सकते हो। 30% का एसएल रहेगा आपका, या फिर आप अगर आप पकड़ना कमती एसएल 20% का एसएल पकड़ो, स्पॉट पे लो ये 2x पे। एंड पहला टारगेट आपका रहेगा लगभग 1.6 का, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 1.8 का एंड तीसरा एंड फाइनल टारगेट मैं यहाँ पर $3 से $4 का इथफाई के पकड़ के चल रहा हूँ। अब रीजन क्या है इस ट्रेड का, अब रीजन भी समझो। स्टेकिंग जो है एसईसी अप्रूव कर दिया है, ठीक है? स्टेकिंग जो सिक्योरिटी नहीं है, ब्लैक रॉक ने ईटीएफ भी फाइल करके रखा है स्टेकिंग के लिए, ठीक है? तो वो जैसे ही अप्रूव होता है वहां पर भी यहाँ पर एक स्टेकिंग जैसे ही अलाउड होगी तो यहाँ पर भी एक पंप देखने मिल सकता है, क्योंकि इथफा है, एलडीओ, सीआरवी, ये सब सब स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है इथेरियम पे, राइट?
बात करते हैं कुछ मीम कॉइन्स के बारे में। bonk में मैं bonk का स्टेट में स्टिल हूँ, ठीक है? आप लोग को टेलीग्राम पे दिया गया था एंड यहाँ पर ठीक-ठाक परफ़ॉर्म कर रहा है, नॉट दैट अप बट यहाँ पर हाँ, आई थिंक सो bonk यहाँ से भाग सकता है क्योंकि यहाँ से नीचे जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है क्योंकि वो पूरा स्ट्रक्चर ही यहाँ पर ब्रेक कर देगा, राइट? नेक्स्ट ट्रेड इन आर्सेनल इज से, ठीक है? थोड़ा बहुत मीम कॉइन्स की मैं अपडेट दे देता हूँ आपको, ठीक है? से आप लोगों को यहाँ पर बाय करने दिया गया था रीटेस्ट पे एंड काफ़ी अच्छा खासा परफ़ॉर्म कर रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ से का, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है? कुछ इस तरह से एक ट्रेंड लाइन है। ये से अगर ब्रेक करता है ये वाली ट्रेंड लाइन तो आई थिंक सो से यहाँ पर पंप कर सकता है। देखो ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की थी, राइट? ये ट्रेंड लाइन है एंड ये ट्रेंड लाइन छोटी होती जा रही है, राइट? बहुत नज़दीक आ चुकी है एंड एक 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन टूटना बहुत ज़रूरी है एंड आई थिंक सो से में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है ड्यूरिंग दिस बेयर मार्केट या ड्यूरिंग दिस ऑल्ट कॉइन्स डंप, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन टूटती है अगर आपको देखना है तो लगभग-लगभग 0.37 तो से डायरेक्टली यहाँ पर 0.73 के आसपास पंप कर सकता है। ऐसा ही सेम ट्रेड मैंने आपको ईएनए पे दिया था, राइट? पहले मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रेड दिया था, फिर मैंने आपको यहाँ पर ट्रेड दिया था, ठीक है? यहाँ वाला ट्रेड भी आप देख लो तो लगभग 80-85% अप, यहाँ वाला ट्रेड से अगर आप पकड़ लो तो लगभग 200% अप। देखो, ऑल सीज़न आया है बट सिलेक्टेड फ्यू कॉइन्स ही पंप करेंगे एंड दैट विल बी कंटिन्यूड, राइट? ऐसा नैरेटिव वाइज़ कॉइन पंप करेंगे, ठीक है? मतलब एक कॉइन होगा जो पंप करेगा, फिर उससे पैसा निकल के दूसरे कॉइन पे जाएगा, फिर वो पंप करेगा, राइट? इस तरह से मार्केट में प्ले आउट होगा। प्रॉफिट बुकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़िट स्ट्रैटेजी मैं आपको बहुत जल्द आज या कल के अंदर बना के दे दूँगा। ऑल कॉइन्स की एनालिसिस करते हैं, हो गया। और ट्रेड्स नहीं है मेरे पास, अभी थोड़ा मार्केट को कूल ऑफ होने दो या 1-2 दिन रुको फिर मैं और ट्रेड्स दूँगा। बात करते हैं मस्क की, यहाँ पर हमारी एंट्री है स्टिल सपोर्ट के ऊपर है। आई एम स्टिल लुकिंग एट द टारगेट ऑफ 28 मिलियन। एडब्ल्यूआर की बात करते हैं, ठीक है? एडब्ल्यूआर हमारे बाइंग एरिया पे नहीं आया अभी तक। हमारा वापस जो बाइंग एरिया है लगभग 6.4 के ऊपर क्लोजिंग हम लोग को देखने मिलते हैं तो एडब्ल्यूआर हम लोग बाय करेंगे। ट्रेंचर इज स्टिल गुड, राइट? ट्रेंचर यहाँ पर अभी भी ठीक है, मतलब बुलिश ही है, ठीक है? 1-2 रेड कैंडल आई बट ओवरऑल अप ट्रेंड में बुलिश है। नेक्स्ट बात करते हैं गिप के बारे में। ये अपडेट दे रहा हूँ, अभी मैं आपको बाइंग नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वेट करो थोड़ा-सा। मीम कॉइन जैसे थोड़ी लिक्विडिटी वापस आती है, मैं आपको बाइंग भी दूँगा। डिप की बात करें तो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन पे लगभग 2 महीने 3 महीने हो गए, ठीक है? यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी बन रहा है, ठीक है? ये एक ब्रेकआउट बन रहा है तो आई थिंक सो मार्केट स्टेबल रहता है तो गेम आराम से 3.5 के आसपास यहाँ पर वापस जा सकता है। बात करते हैं मोमो के बारे में, बहुत लोग मोमो के बारे में पूछ रहे थे। देखो, मेरे अकॉर्डिंग मोमो इज़ स्टिल गुड, राइट? बट आई हैव द ओनली कंसर्न देखो, मैं आपको बताता हूँ मोमो के बारे में एक चीज़ क्या है। कम्युनिटी वेरी बुलिश, इतने डंप में भी होल्डर्स यहाँ पर बड़े हैं, इतने डंप में भी कम्युनिटी यहाँ पर सेल नहीं कर रही, राइट? यूट्यूबर्स लोग सेल कर रहे हैं। क्रिप्टो बेंडर जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर है, स्कैमर ही लगता है मुझे बट वो स्टिल सेल कर रहा है, ठीक है? मैं एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। उसने लास्ट जो थोड़े टाइम पहले 6-7 महीने पहले जो बुल रन आया था उस पे इसने खुद का कॉइन लॉन्च किया था, ठीक है? उसको ये कहाँ तक लेके गया था आप देखो। अब इसने अबंडन कर दिया है बट उस टाइम इस कॉइन को इसने कहाँ तक लेके गया था, राइट? लॉन्च के बाद इसने लगभग इसको 1-200 मिलियन तक लेके गया था। एक और कॉइन जो है बहुत चिल करता था लास्ट टाइम, ठीक है? मत बाय करना, ये सब बहुत फालतू कॉइन है एंड ये सब काम के नहीं है बट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? टुकर बोल के कॉइन था, इसको भी ये लगभग 200 मिलियन तक लेके गया था, ठीक है? यहाँ कहीं पे इसने चिल करना चालू किया था एंड ये देख लो, ये भी लगभग 100-200 मिलियन तक ले गया है, ठीक है? बट इन लोग की कम्युनिटी इतनी अच्छी नहीं थी, बट मोमो की कम्युनिटी अच्छी है एंड आई थिंक सो मोमो इज़ स्टिल गुड। मेरी एवरेज एंट्री नीचे है, मेरी एवरेज एंट्री के पास ही है, मैं कभी करंटली बाय नहीं कर रहा हूँ, डीसीए नहीं कर रहा हूँ अभी। बट जिसके पास है, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो वो आपकी गलती इतना ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट पे लिया क्यों? बट मैं आपको बता देता हूँ, मोमो कब बुलिश होगा, ठीक है? पहला चीज़ जो मोमो को क्रॉस करनी है, वो इसका स्ट्रक्चर चेंज करना। अब स्ट्रक्चर क्या है? मैं ये सब करंटली रिमूव कर देता हूँ। स्ट्रक्चर देखो, ठीक है? ये स्ट्रक्चर है, ठीक है? अब मोमो को अगर बुलिश होना है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। पहला बात है, इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी एकदम इमीडिएटली। लगभग 16-17 ऊपर मिलियन के ऊपर ऐसा करे, फिर ये ऐसा करे, ऐसा टाइप्स। इसके ऊपर क्लोजिंग दे लगभग 20 मिलियन के ऊपर एंड मतलब रेजिस्टेंस बहुत है अभी मोमो एंड फाइनली अगर ये इस एरिया को क्रॉस कर देता है, मैं बॉक्स बना देता हूँ, इस एरिया को लगभग 24-25 मिलियन के आसपास, तो मोमो हम लोग को बहुत बुलिश देखने मिल सकता है, ठीक है? कुछ इस तरह से अगर ये करे, ठीक है? अगर ये इस तरह से करे तो वो बेरिश होगा, अगर ये इस तरह से करे, ठीक है?
बट अगर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, 17 मिलियन के ऊपर जाता है, फिर 20 मिलियन, फिर 24 मिलियन। अब देखो, मोमो की एक बात मैं बताता हूँ, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, ये अगर कॉइन चलता है तो ये बहुत लंबा जा सकता है, ठीक है? ये कोई छोटा-मोटा कॉइन नहीं चलेगा। अगर ये चलता है तो 100 मिलियन तक जा सकता है, नहीं चलेगा तो ज़ीरो जाएगा, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। ठीक है? हीरो ज़ीरो ट्रेड है बट रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। अब एक चीज़ समझ लो, ठीक है? मैं आपको समझा देता हूँ कि मोमो का एक्चुअल पंप कब स्टार्ट होगा? जभी भी मोमो आप लोग को इस तरह की 2-3 ग्रीन कैंडल देखने मिलेगी, 1-2 ऐसा ऐसा ये वाला फेस आपको जभी भी देखने मिलेगा मोमो पे, उसके बाद मोमो कुछ इसी तरह से आपको पंप देते हुए दिखेगा, ठीक है? क्योंकि द बेस्ट मार्केटिंग इज़ ग्रीन कैंडल इन द मीम कॉइन स्पेस, ठीक है? ये बात याद रखना, जभी भी ऐसे 2-3 ग्रीन कैंडल आप लोगों को देखने मिलेगी, तब आप लोगों को यहाँ पर पंप मिलेगा। ट्रोल मैंने आपको दिया गया था, यहाँ पर कहीं पे आपको दिया गया था ट्रोल, ठीक है? एंड यहाँ से लगभग-लगभग 2300% के आसपास पंप किया। अब ट्रोल कंसोलिडेशन साइडवेज कितना दिन था देख लो, लगभग-लगभग 2-3 महीना था, राइट? अब ये आज भी पंप हो सकता है, कल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? बट यहाँ पर समझ लो, जो मैंने आपको सीन बताया, वो बता दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन, टेक केयर।